हेलो फ्रेंड्स। इस टॉपिक में आप सीखेंगे कि आप दाखिल खारिज कैसे करवाएं और उसके लिए आवेदन कैसे भरें। देखिए, म्यूटेशन यानी कि आप रजिस्ट्री करवाते हो और रजिस्ट्री करवाने के बाद दाखिल खारिज नेसेसरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तीन फॉर्म, वन फर्द सबूत, बयान अलपी और आवेदन, तीनों चीज़ें मैं आपको विशेषज्ञ द्वारा आप सीखेंगे कि कैसे भरें और कैसे आप आवेदन करें। आप जो भी दाखिल खारिज का फीस है वो भी आप बचा सकते हैं। ठीक है, ये कोई ज़्यादा लंबी प्रक्रिया नहीं है। ठीक है ना, चलिए मैं आपको बताता हूँ। और देखिए, अगर आप कोई भी लीगल कंसल्टेशन, बेहतर विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं किसी भी मैटर पर, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या साथियों, आप कहीं प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, परचेज कर चुके, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, विवादित तो नहीं, सरकारी तो नहीं, ये चीज़ें भी आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया साथियों। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए मैं आता हूँ अपने टॉपिक पे। ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले मान लीजिए साथियों, आपने रजिस्ट्री करवानी है। रजिस्ट्री करवाने के बाद आपको फॉर्म खरीद लेना है कि मुझे दाखिल खारिज कराना, आप फॉर्म दे दीजिए। आप तहसील से भी कहीं फॉर्म खरीद सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आप जूनियर एडवोकेट ना, तो भी आप सीख लीजिए। बयान अलपी में आपको करना है अदालत श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसीलदार के यहाँ ये डाला जाता है। नंबर मुकदमा मिला नहीं, नंबर मुकदमा नहीं डालना, सन यहाँ पे डाल देना आपको। यहाँ पे बनाम में देखिए, वादी वो बनेगा जिसने खरीदा है, ठीक है, वो, और जिसने बेचा है वो बनेगा प्रतिवादी। दाखिल खारिज ग्राम, किस ग्राम जिसमें जमीन खरीदी हो, ग्राम, परगना, तहसील, जिला। ठीक है, अब यहाँ पे बयान हल्फी में जानिब आने के अपना नाम जिसने खरीदा है, पिता का नाम, मौजा, परगना, तहसील और जिला। ठीक है, अब देखिए ये शर्तें पढ़ लीजिए। यह है कि मैं बयान हल्फ करता हूँ कि दाखिल खारिज सत्य व सही है, मौके पर कब्जा है। ठीक है, दूसरा मैं बयान करता हूँ कि पट्टा व सीलिंग की जमीन नहीं, अनुसूचित जाति का नहीं। तीसरा यह है कि हल्फ बयान करता हूँ कि बच्चों मान लीजिए जो भी है, मुझे मिलाकर एक बट माने 12.5 एकड़ से अधिक ज़मीन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये मतलब ये पढ़ना ही वाली चीज़ है, कोई वो इसमें कुछ नहीं करना आपको। फोर्थ है, मैं बहल्फ बयान करता हूँ कि ऋण व भार से मुक्त है ज़मीन। ठीक है, तो ये भी चीज़ देख लें भाई, लोन वगैरह। मैं आपसे फिर इसीलिए कहता हूँ कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप मेरे द्वारा भी डॉक्यूमेंट्स चेक करवा सकते हैं कि इसमें कोई कमी वगैरह तो नहीं है साथियों। ठीक है, वो भी आप बता सकते हैं, आप पता करवा सकते हैं। ठीक है, कि ये चीज़ अगर मान लीजिए कोई भी दिक्कत निकली, दाखिल खारिज नहीं होगा भैया आपका। मैं बहल्फ बयान करता हूँ कि मान लीजिए जो भी है वो सत्य, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शपथ करता है 2 जगह साइन कर देने हैं, स्टाम्प की बात, संख्या, दिनांक डालनी है केवल, और कुछ नहीं डालना है। ठीक है, फर्द सबूत, फर्द सबूत साथियों यानी कि आप इस फॉर्म में क्या और कौन से आप अपने डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं। ठीक है, न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, वादी अभियोगी का नाम यानी कि अपना नाम। ठीक है, यहाँ पे फिर आप डालोगे वादी का नाम यानी कि जिसने खरीदा है, और जिसने बेचा है उसका यहाँ नाम, वादी अभियुक्त, प्रार्थना पत्र मौजा, मौजा का नाम डालना है, थाना का नाम डालना है, तहसील का नाम डालना है, जिला। ठीक है, फर्द सबूत श्री और अपना नाम डाल देना। ठीक है, पुत्र श्री, निवासी, तहसील और जिला। ठीक है, ने पेश किया है, भाई आप ही तो पेश कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या भरेंगे, कुछ नहीं, आपको फर्स्ट डालना है कौन सा कागज जिसमें लगता है साथियों प्रमाणित खतौनी, तो यहाँ पे भरना है खतौनी। ठीक है, यहाँ पे आपको डालना है खतौनी, 2 पेज की है, 3 पेज की है, एक किताब फर्द खतौनी प्रमाणित। ठीक है, मौजा गाटा संख्या आप डाल सकते हो। दूसरा, अगर मान लीजिए यहाँ पे ओरिजिनल बैनामा लगा रहे हो तो यहाँ पे लगा सकते हैं एक किताब बैनामा कॉपी या असल बैनामा। ठीक है, यहाँ पे लगा सकते हो कागज पाने वाले के हस्ताक्षर, और यहाँ पे अपने हस्ताक्षर, दिनांक डाल के ये 2 फॉर्म भर लिए आपने। एक फॉर्म और ओनली भरना है, तीसरा फॉर्म। ठीक है, ये ठीक है। मैं फिर कहूँगा, लीगल एडवाइस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे ये आवेदन है। सबसे पहले यहाँ पे नाम, ग्राम जहाँ हक पाया गया है, तो यहाँ पे गांव का नाम, यहाँ पे परगना। ठीक है, खतौनी भी लिखा होगा आपका। ठीक है, भूमि का विवरण जिस पे आप स्वामित्व ले रहे हैं, तो भूमि का विवरण दे दें आप। देखिए, स्पष्ट भूमि का विवरण दे दें। मान लीजिए आप ग्राम भी डाल सकते हैं, ग्राम फलाना, खाता संख्या वो, गाटा संख्या, कुल रकबा इतना, के विकृत रकबा जो आपने खरीदा हो वो। ठीक है, यहाँ पे पूरा डिस्कशन दे दीजिए, ओनली प्रॉपर्टी का डिस्कशन। यहाँ पे उक्त भूमि राजस्व पट्टा रेट अनुसार। ठीक है, यहाँ पे उसका नाम जिनसे स्वामित्व मिला है, जिनसे स्वामित्व मिला है यानी कि जिनसे ज़मीन खरीदी है, तो जो भी मान लीजिए है उसका नाम, पिता का नाम, उसका पता यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, स्वामित्व मिलने का जरिया आप बैनामा से ही लिए होंगे तो बैनामा डाल दें यहाँ पे। ठीक है, और दिनांक डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नाम, पता, जिसको स्वामित्व मिला है यानी कि स्वामित्व मिला है, जिसको स्वामित्व मिला है, जिसने खरीदी हो। ठीक है, 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग जो, तो वहाँ पे अपना नाम डाल सकते हैं, नाम, पिता का नाम, चाहो तो अपना पता भी डाल सकते हो। ठीक है,
और तहरीर दिनांक, ये दिनांक डाल सकते हो। विशेष विवरण में कुछ नहीं भरना आपको, बस यही भरना है, श्रीमान उक्त राजी निजाय में भूमि पर बेनामा फरोख्त से आज कब्जा दखल है, नामांतरण की कार्रवाई की जाए, आपकी मान कृपा होगी। यहाँ पे अपने प्रार्थी का नाम, पिता का नाम साइन करके और बढ़िया सा फाइल बना के और आप पेशकार को रिसीव करा सकते हैं। रिसीव कराते ही आपको तारीख मिल जाएगी, तारीख के दिन जाना है और वहाँ पे असल बैनामा दिखाना और आपका आदेश हो जाएगा। अगर ये निर्विवादित है, कोई आपत्ति वगैरह नहीं है, अगर आपत्ति वगैरह है तो फिर आपको इतनी कानून की जानकारी होगी नहीं कि आप केस लड़ लो, ठीक है। अगर निर्विवादित है तो ऐसे ही हो जाएगा, अगर विवादित है तो भाई उसने किसी ने मान लीजिए आपत्ति दे दी, फिर आपत्ति का जवाब, इस प्रकार से मैटर आपका लंबा खिंच जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें साथियों, ठीक है। और लीगल एडवाइस, किसी भी संबंध में लीगल एडवाइस, कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, जमीन खरीद रहे हो उसके संबंध में चेक करवाना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है।